देखिए, अगर आपकी कुंडली में मार्स की स्थिति अच्छी है, मंगल की स्थिति अच्छी है, तो आपके सूर्य राशि अगर फिर आपकी सूर्य राशि अगर वृश्चिक है, तो आपके जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां और बहुत सारे लाभ की परिस्थितियां आपके लिए बनेंगी। लेकिन इसके उलट अगर मार्स आपके बर्थ चार्ट में उतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है, शत्रु राशि में है या अपनी साइन ऑफ डेबिलिटी में है, अपनी नीच राशि में है, तो वहां पर सूर्य का स्कॉर्पियो में होना आपके लिए थोड़ा सा कष्टप्रद हो सकता है। सूर्य अगर आपकी वृश्चिक राशि में है आपकी कुंडली में, तो आप में जो एक चीज बहुतायत में पाई जाती है वो है आपका इंट्यूटिव होना। आप में एक ऐसे अवचेतन मन में आपकी शक्ति होती है कि आप आने वाले घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, आपको घटनाओं का आभास होने लगता है। ऐसे जातकों में मैं ये बहुत पाती हूँ जिनकी सूर्य राशि वृश्चिक है। किसी भी तरह की राज की बातें जो आपने अगर उनसे शेयर की है बहुत सिक्रेटिव होते हैं, या उनके जीवन में कई राज की बातें होती हैं जो वो मरते दम तक बिल्कुल किसी से भी साझा नहीं करते, शेयर नहीं करते। किसी भी तरह की अगर प्लानिंग करते हैं तो सही समय आने पर ही उसको एग्जीक्यूट करते हैं। लोगों को अपने बारे में बताना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। लोग उन्हें उनके नॉलेज के तौर पे जानते हैं, ना कि उनके द्वारा बताई गई उनकी बातों से। वृश्चिक राशि वाले लोगों को अपने बारे में बातें करना उतना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, कभी थोड़ी बहुत कर भी ले तो आप उनके व्यक्तित्व के उस पहलू को कभी नहीं जान पाएंगे जो वो नहीं बताना चाहते। बहुत सारे कॉम्पिटेंट लीडर्स और मैनेजर्स कॉरपोरेट वर्ल्ड में या पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में मैंने पाया है कि उनकी सूर्य राशि स्कॉर्पियो होती है। इन्हें आप कितनी भी हार्श और कितने भी अनफ्रेंडली सिचुएशन में डाल दीजिए, जहाँ पे वो बहुत शत्रुओं से ही भले क्यों ना घिरे हुए हों, वो हर परिस्थिति से उबरने की क्षमता उनमें बहुत होती है। इसके अलावा आप देखिए कि वो बहुत एक अनप्रिडिक्टेबल, कितनी भी वो जैसे अचानक से सडन सिचुएशन कुछ भी आए तो उसे वो बहुत आसानी से सेल थ्रू करते हैं, बहुत आसानी से उन सभी अड़चनों को वो पार करते हैं। अगर आपकी सूर्य राशि स्कॉर्पियो है तो एक बात है, आपके वैवाहिक जीवन में मैं थोड़ी उथल पुथल देखती हूँ। आपके स्पाउस को लेके, आपके जीवन साथी को लेके थोड़ी सी उहापोह की स्थिति बनी रहती है। और चूंकि ये अष्टम भाव जो है वो आपके सप्तम भाव से दूसरा भाव आता है, सेकंड हाउस फ्रॉम योर 7th हाउस होता है, तो ये आपके स्पाउस के लिए मैं देखती हूँ, स्कॉर्पियंस के लिए उनकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी चैलेंजिंग रहती है, पर उसको वो निभाने की पूरी चेष्टा करते हैं। अष्टम भाव को हम 2 स्थान के तौर पर जानते हैं, और यहाँ पे अगर आपके सूर्य राशि और यहाँ पर अगर आपके सूर्य आते हैं तो ये आपके वैवाहिक पार्टनर के लिए, आपके जीवन साथी के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल बढ़ा देता है, थोड़ी सी हार्डशिप बढ़ा देता है, ट्रबल्स बढ़ा देता है। लेकिन इसके उलट अगर मंगल आपके कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है तो ये स्थिति आपके जीवन साथी के लिए बहुत अच्छी रहती है, और विवाह के बाद आपके जीवन साथी सफलता के उच्चतम स्तर को पाते दिखते हैं। लाइफ में बहुत सारे सडन इवेंट्स आते हैं, ये सब उनके लाइफ को एक परिपूर्णता लाने के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए वो ये यूनिवर्स है वो सारा ताना बाना बुनता है, इसीलिए कि हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सके और हम उस ट्रांसफॉर्मेशन की रफ्तार को और उसके प्रोसेस को हम समझ पाएं और अपने जीवन को संवार पाएं। ये भी देखा जाता है कि आप शादी के बाद आप आपके डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा आप बेहतर तरीके से निर्णय को ले पाते हैं, ज़्यादा समझदारी आ जाती है। जीवन के आप उतार चढ़ाव से गुजरते हुए ज़्यादा परिपक्वता, ज़्यादा मैच्योरिटी, आप में एज से ज़्यादा की मैच्योरिटी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है, जो एस्ट्रोलॉजिकल क्लासिक्स हैं उसमें कहा गया है कि अगर आपकी सूर्य राशि वृश्चिक है तो कुछ आप बैड डीड्स की ओर आप में अग्रसर होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी मंगल की स्थिति क्या है, क्या आपके सूर्य के साथ राहु केतु हैं, इस तरह की कुछ अगर स्थिति बनती है तो यहाँ पे थोड़ी सी संभलने वाली बात है कि थोड़े से आप इमोरल या सिंफुल रास्ते पे जा सकते हैं, जो बैड
एलिमेंट्स से आपकी दोस्ती हो सकती है, क्योंकि सन कभी अकेला नहीं रहता, उनके साथ आप देखेंगे मर्क्यूरी, वीनस सब अगल बगल घूमते रहते हैं। तो अगर सन की स्थिति डवाडोल है तो आपकी संगति बुरे लोगों के साथ हो सकती है। आप कुछ ऐसे कारनामे कर सकते हैं जिसके लिए समाज या परिवार आपको जज कर सकता है। ये जो अष्टम भाव होता है सूर्य की, जैसा मैंने बताया, अपनी राशि सिंह राशि से ये चतुर्थ होता है, और चतुर्थ भाव में अगर अपनी राशि से चतुर्थ भाव में सूर्य आते हैं तो चतुर्थ भाव से संबंधित आपके सारे सपनों को पूरा करते हैं। रियल एस्टेट और गाड़ी वाहन व्हीकल की जो संभावनाएं आपके जीवन में बहुत प्रबल बनी रहती हैं। आप हमेशा एक बहुत अच्छे आलीशान मकान में रहते हैं, या आप रियल एस्टेट बिजनेस में हैं तो भी आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा संयोग बनता है। अगर डिग्निफाइड सन है आपकी बर्थ चार्ट में, सूर्य बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठे हैं, तो आपको जो एक इन जनरल सेंस ऑफ हैप्पीनेस होता है, सुख का भाव कहते हैं चतुर्थ भाव को, तो यहाँ पे आपको बहुत एक सुखी, संपन्न, शांत जीवन को आप बिताते हुए दिखते हैं और उसे अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके जीवन में बहुत रहती है। आप पैसों के लिए, मैंने आपको कभी भी स्ट्रगल करते, या देखिए आपका जन्म जहाँ जिस स्थिति में भी, पारिवारिक जिस स्थिति में हुआ हो, आपका बुढ़ापा बहुत शानदार दिखता है। आप सूर्य अगर आपके वृश्चिक राशि में है तो आपके जीते जी, आप जब से आपने जन्म लिया और जब आप अंतिम पड़ाव अपने जीवन के पहुंचते हैं, वहां तक आपकी आत्मा का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। शायद आप जीवन के जो रहस्य है, शायद आप जीवन का रहस्य, हमारे जन्म लेने का पर्पस, ऐसे सवालों का जवाब आप पा लेते हैं। आप सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो जाते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं अनडाउटेडली। सूर्य देखने में बहुत एक गर्म, बहुत आग का गोला, एक बहुत क्रूर ग्रह के तौर पे हम मानते हैं, लेकिन इमोशनली आपको सूर्य यहाँ पे अगर वृश्चिक राशि में है तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने बैलेंस को खो देते हैं। एक बहुत ही बैलेंस्ड वे में आप अपने इमोशन को बहुत बैलेंस्ड रखते हैं। जीवन को आप जानते हैं कहाँ पे कितनी मात्रा में आपको इमोशन से काम लेना है, ये आप में जानकारी रहती है। स्पिरिचुअली आप बहुत इवॉल्व रहते हैं। आध्यात्मिक तौर पर आपकी कोई सानी नहीं रहती। आप आध्यात्मिकता के बहुत उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। बहुत इंट्यूटिव होते हैं, बहुत आप में एक अवचेतन मन की जो शक्ति होती है आप में कूट कूट कर भरी होती है। देखिए आपके अगर मैंने जो बातें बताई स्कॉर्पियंस के लिए, मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है। आप अगर स्कॉर्पियो, अगर आपकी सूर्य राशि है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो बातें बताई वो आपके साथ रेजोनेट होती हैं कि नहीं, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे बहुत जल्दी फिर भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।